बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। ख़वातीन हज़रात, क्या में पाकिस्तान से लेकर आज तक इंडिया ने पाकिस्तान को तस्लीम नहीं किया, इसलिए शातिर हिंदू दिमाग पाकिस्तान को तोड़ने का कोई मौका हाथ से नहीं जाने देता। दरियाओं के पानी से लेकर जमीनी सरहदों तक उसने हमेशा पाकिस्तान के खिलाफ हथियार उठा रखे हैं। और आज की वीडियो में हम आपको बताएंगे कि भारत फिर से 1971 की तारीख दोहराने जा रहा है। क्या वो आजाद कश्मीर पर भी कब्जा जमाने के ख्वाब देख रहा है? क्या मकबूजा कश्मीर हमेशा के लिए पाकिस्तान के हाथ से निकल चुका है? पाक फौज और हमारे गुमनाम हीरोज आइंदा आने वाले दिनों में क्या हिकमत अमली अपनाने जा रहे हैं? ख़वातीन हज़रात, आज इसी टॉपिक पे बात करेंगे, लेकिन उससे पहले अगर आपने अभी तक हमारे चैनल द इन्फो टीचर को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर लीजिए और साथ ही घंटी दबाकर हमारी आने वाली हर वीडियो की नोटिफिकेशन बाकायदगी के साथ हासिल करें। न्यूज कमेंट्स में पाकिस्तान आर्मी जिंदाबाद, ISI के गुमनाम हीरोज को सलाम का नारा भी लगा दीजिएगा, क्योंकि ये वो नारा है जो कि दुश्मन की चीखें निकलवाता है और हमने ये चीखें निकलवाते रहना है। ख़वातीन हज़रात, 1947 में बरतानवी साम्राज्य की गैर मुनसिफाना तकसीम के नतीजे में अभी तक दोनों ममालिक के दरमियान राह हमवार की फिजा कायम नहीं हो सकी और खासतौर पर कश्मीर के मामले को लेकर आज तक दोनों ममालिक के दरमियान रस्म हक व बातिल जारी है। अगयार की रेशा दवानियों, भारत की बेजा मुदाहलत और अपनियों की नाअहली के नतीजे में 1971 में मशरकी पाकिस्तान अलग हो गया था। भारत उसी रवायत का तसलसल जारी रखते हुए मुसलसल पाकिस्तान के खिलाफ शैतानी साजिशें बुन रहा है। आपके लम्हे होगा कि पाकिस्तान के दुश्मनों की जब भी बारी आती है तो 3 ममालिक के नाम सामने आते हैं, यानी इंडिया, इसराइल और अमेरिका। हम इन्हें दजाली ट्रायंगल से भी मौसूम करते हैं। इंडिया इन्हीं 2 हरीफ ममालिक की गोद में बैठकर पाकिस्तान के खिलाफ साजिशें करता है। उनकी मदद के बगैर इंडिया की जाती तौर पर किसी भी मैदान में कोई औकात नहीं है। नहीं तो आप तारीख उठाकर देख लें, आपको कोई हिंदू बहादुर नजर नहीं आएगा। हमेशा धोखेबाज और मकार नजर आएगा और फौजी काबिलियत में सिफर नजर आएगा। उनकी फौजी काबिलियत का अंदाजा आप इस बात से लगा सकते हैं कि स्पाइक एंटी टैंक मिसाइल के हसूल के लिए 5 साल का अरसा लगा था। 4 नाकाम तजुर्बात के बाद उसने अब जाकर कामयाब तजुर्बा किया है। अलबत्ता आप अगर बॉलीवुड की फिल्म को देखें तो शायद हिंदू दुनिया की सबसे समझदार, बहादुर और जफाकश कौम के तौर पर सामने आएंगे। इसके बरक्स आप अपनी पाक सरजमीन पर नजर दौड़ाएं तो इसका मोटो ईमान, तकवा और जहाद फी सबीलिल्लाह है। इस जैसी काबिल फौज दुनिया में नहीं है। सऊदीया जैसा मालदार और मुआशी तौर पर मजबूत मुल्क होने के बावजूद दिफाई कामों के लिए पाक फौज का मुहताज है। हरमैन शिरफैन की हिफाजत का मामला हो या कोई सिक्योरिटी रिस्क, उसे पाकिस्तान की जरूरत दरकार होती है। मोदी हुकूमत की गिद्दर बबकियां रोज मीडिया के जरिए सुनने को मिलती हैं कि 1971 जैसी कार्रवाई करने जा रहे हैं और ये कार्रवाई इस बार वसी पैमाने पर की जाएगी और पाकिस्तान पर चविंडा, खारियां, आजाद कश्मीर और अफगानिस्तान की जानिब से बेक वक्त हमला करेंगे। जिस तरह 1971 में फौज को जंगी कैदी बना लिया गया था और मुल्क को 2 लख्त कर दिया गया था, उस तरह से दोबारा पाकिस्तान को तबाह बर्बाद कर देंगे। पाकिस्तान चारों तरफ से हमले की ताब ना लाते हुए पसपाई पर मजबूर हो जाएगा और हमारा अखंड भारत मंसूबा कामयाब हो जाएगा और मुसलमानों को महकूम बना ले जाएगा और पूरी रियासत को हिंदू स्टेट डिक्लेयर कर दिया जाएगा। हमारे बेहतरीन दोस्त इसराइल और अमेरिका इस जंग में हमारे साथ शाना बशाना खड़े हैं। ख़वातीन हज़रात, आप यकीनन हंस रहे होंगे क्योंकि ये कुछ पोशीदा और आश्कार मुज़हिक का हेज 21वीं सदी के हिटलर मोदी की बोंगियां थी। चलें अब हकाइक से पर्दा उठाकर भी कुछ बातें करते हैं। 1971 में जबकि पाकिस्तान को वजूद में आए अभी सिर्फ 2 दहाइयां गुजरी थी, बरतानिया हुकूमत की हिंदुइज्म से गठजोड़ पर जो गैर मुनसिफाना तकसीम हुई थी, बरतानवी साम्राज्य जानबूझकर पाकिस्तान को मजीद मसाइल में उलझाने के लिए इस तरह की नफरत की लकीर खींच गया था कि जिसने नुज़ायदा रियासत पाकिस्तान को मजीद मुश्किल से दो चार कर दिया था। इसी वजह से बाद में मसला कश्मीर और मशरकी पाकिस्तान जैसे बड़े और कई तरह के छोटे मसाइल पैदा किए गए थे, जो कि लीडरशिप के फुकदान की वजह से अभी तक हल नहीं हो सके। कुछ जमीनी तौर पर भी फासला होने की वजह से वतन दुश्मन अनासर पर नजर रखना इंतहाई मुश्किल हो चुका था। इक्तदार की हवस, अपनों की बेवफाई और तबकाती तकसीम नफरत के ऐसे बीज बोती है जिसकी फसल को नस्लों को उठाना पड़ता है। बदकिस्मती से कायद-ए-आज़म मोहम्मद अल-जिन्ना के दुनिया से चल जाने के बाद कोई ऐसी लीडरशिप पाकिस्तान को मैसर न आ सकी जिसकी बदौलत ये फासले कम किए जा सके। 1948 में पैदा होने वाली दरार तूल पकड़ते पकड़ते हमसे बिल्कुल हमेशा के लिए अलग हो गई। इसके अलावा मुल्क के दिफाई और मुआशी कमजोरी भी इसी वजह से थी। कम्युनिकेशन गैप के साथ साथ मीडिया का आजाद होना भी। ख़वातीन हज़रात, साबिक DG ISPR मेजर जनरल आसिफ गफूर अपनी प्रेस कॉन्फ्रेंस में कह चुके हैं कि 1971 में अगर मीडिया आजाद होता, सियासतदानों और मुसल्लह अफवाज को इन गलतफहमियों पर निशानदही करता तो मशरकी पाकिस्तान हमसे अलग ना होता। अब जबकि हम दिफाई और मुआशी तौर पर काफी हद तक मजबूत हो चुके हैं, हमारे गुमनाम हीरोज
हमा वक्त वतन दुश्मन अनासर पर नजर रखे हुए हैं। उनकी आंखें हमा वक्त वतन की जुग्राफियाई और नजरियाती सरहदों पर पहरा दे रही है। अगर कोई बैरूनी ताकत किसी भी किस्म की फिरका वाराना फसाद, लसानी या सूबाई तसब को हवा देने की कोशिश करती है तो उसे मुंह तोड़ जवाब दिया जाएगा। ख़वातीन हज़रात, अगर जमीनी हकाइक और पाकिस्तान इंडिया के सरहदी और अंदरूनी मामलात पर नजर दौड़ाएं तो जिस तरह का ग्राउंड तैयार हो चुका है उससे पाकिस्तान मुकम्मल तौर पर महफूज और इंडिया मुकम्मल तौर पर गैर महफूज हो चुका है। अगर इस मौके पर इंडिया थोड़ी सी भी गलती करता है तो इंडिया की शाम या इराक बनने में देर नहीं लगेगी, क्योंकि इंडिया अपनी ये गलती पर पर्दा डालने के लिए पिछले 1 साल से गलती पर गलती कर रहा है। इससे पहले पुलवामा पर जाली अटैक करवाया, फिर उसे बुनियाद बनाकर 27 फरवरी को पाकिस्तान में घुसने की कोशिश की, जहां से मुंह तोड़ जवाब मिलने के बावजूद अपनी हरकतों से बाज न आया। बाबरी मस्जिद की जगह मंदिर बनाने का गलत फैसला किया, फिर कश्मीर की अलग आईनी हैसियत पर शबे खून मारा, फिर पाकिस्तान शहरियत के हवाले से मुतनाज़े बिल पास किया और फिर बाढ़ काट कर फौजी नकलो हरकत बढ़ा दी। गलतियों पर गलतियां करके मोदी सरकार इस वक्त मुकम्मल तौर पर नाकामियों के दलदल में दंस चुकी है। अब अगर इन स्टेप से यूटर्न लेती है तो मोदी को आरएसएस के गुंडे और उसके मालिक इसराइल और अमेरिका माफ नहीं करेंगे, लेकिन अगर वो अपनी डिटाई पर डटा रहता है तो मजीद दलदल में दंस जाएगा और इंडिया का हाल भी अनकरीब इराक और शाम जैसा होने वाला है, क्योंकि इस वक्त इंडिया की 9 लाख फौज सिर्फ मकबूजा कश्मीर में कर्फ्यू पर मामूर है और इंडिया इस वक्त पाकिस्तान पर चारों जानब से पेशकदमी करने जा रहा है और अंदरूनी तौर पर बगावत के हवा सरगर्म है, क्योंकि गर्मियों के आगाज में बर्फ पिघलने के साथ साथ कर्फ्यू भी खत्म होने वाला है। कर्फ्यू खत्म होते ही कश्मीर में तहरीक के एक नए दौर का आगाज होगा। अब तो इंडियन मुसलमान भी खुद को गैर महफूज समझने लगे हैं, क्योंकि इंडियन मुसलमान लीडर असदुद्दीन अवैसी ने एक बयान में कहा है कि जुनाद दोबारा जिंदा हो रहा है। मोदी की इंतहापसंदाना नजरियात एक और जुनाद को जन्म दे रहे हैं। इंडिया में इस वक्त न सिर्फ मुसलमान बल्कि कोई भी अकलियत खुद को महफूज तस्वर नहीं कर रही। एक अकलियत खालिस्तान की तहरीक चला रहे हैं, जो कि 2020 में एक नई लहर से उभरने वाली है और ये भी मुमकिन है कि इस साल खालिस्तान के रहनुमा आजादी का ऐलान कर दें। इन हालात में हिंदू, जो कि अपोजिशन जमातों का हिस्सा हैं, आरएसएस की हुकूमत को घर भेजना चाहते हैं। वो मोदी सरकार की इस इंतहापसंदाना पॉलिसी से सख्त नाला हैं। इन हालात के तनाज़ुर में देखा जाए तो 1971 में जिस तरह की फिजा इंडिया के लिए हमवार थी, बिल्कुल उसी तरह अब पाकिस्तान के लिए फिजा हमवार हो चुकी है। हमारे गुमनाम हीरोज बगैर किसी तशहीर के अपना काम मुल्क के अंदर और बाहर कर रहे हैं और वो वक्त दूर नहीं जब इंडिया भी सोवियत यूनियन की तरह अपने टुकड़े समेटता नजर आएगा, क्योंकि कुदरत का कानून है कि जुल्म की रात जितनी भी लंबी हो जाए सहर जरूर होती है। इसका मतलब ये नहीं कि इंडिया उन हकाइक से वाकिफ नहीं, बिल्कुल पूरी तरह से वाकिफ है और इन हजरात का मुकम्मल इदराक भी रखता है, मगर मुस्लिम दुश्मनी में शदीद बौखलाहट का शिकार है। आलमी बरादरी से देखा जाए तो पूरी दुनिया के मफादात इस हिस्से से वाबस्ता है, चाहे पाकिस्तान हो या इंडिया हो, अफगानिस्तान हो, चीन हो या फिर ईरान। अफगानिस्तान की बात की जाए तो ये आलमी ताकतों की बैटलफील्ड बेस है। इंडिया को देखा जाए तो ये उनकी मुआशी मंडी है, जहां से अरबों अंग्रेज, यहूदी और ईसाइयों के मफादात वाबस्ता हैं। चीन को देखा जाए तो चीन के बगैर आलमी मईशत भी नामुकम्मल है, क्योंकि चीन जापान के बाद दूसरी बड़ी ताकत है जिसकी प्रोडक्ट पूरी दुनिया की जरूरत है और ईरान अरब ममालिक के बाद तेल के एक बड़े जहीरे पर हुक्मरान है। इन तमाम बातों को मद्देनजर रखते हुए देखा जाए तो मैं ये नहीं कह रहा कि पाकिस्तान इंडिया के मुकाबले में एक मजबूत मईशत है, बल्कि मैं दुनियाई आलम के मफादात की बात कर रहा हूँ। इंडिया की 9 लाख फौज सिर्फ कश्मीर में फंसी हुई है, बाकी मानदा फौज अंदरूनी खतरात से निपटने के लिए मसरूफ है। बची कच्ची पाकिस्तान के खिलाफ खड़ी है और मुसलमानों समेत तमाम अकलियतें अलहदगी की तहरीकें चला रही हैं और पाकिस्तानी गुमनाम हीरोज कार्रवाइयां डाल रहे हैं और शहरियत के तनाज़े को लेकर बगावत की फिजा आम हो रही है। ऐसे हालात में हम समझते हैं कि जंग होगी नहीं और इंडिया बगैर किसी जंग के ही टुकड़ों में बट जाएगा। अगर हो भी जाती है तो न्यूक्लियर जंग का मौका ही नहीं आएगा, क्योंकि 9 लाख फौज जो सिर्फ कश्मीर में मौजूद है वो आसानी से पाकिस्तान की कैद में आ जाएगी या फिर मार दी जाएगी, क्योंकि वहां पर पाक फौज को कश्मीरियों की हमायत मिलना यकीनी अमल है। इस सदमे के बाद इंडिया मजीद किसी भी किस्म का रिस्क लेने से इनकार कर देगा और आलमी ताकतें भी बीच में कूद कर जंग बंदी करवा देंगी, क्योंकि वो इस हिस्से में ज्यादा देर आग और खून का खेल बर्दाश्त नहीं कर सकी, क्योंकि अगर वो खामोश रही तो जंग पूरे हिस्से को आग में झोंक सकती है। न्यूक्लियर वार से न सिर्फ यह हिस्सा बल्कि पूरी दुनिया का अमन दांव पर लग सकता है और जंग बंदी की शरायत में इंडिया को हरीफों का कोई भी मुतालबा मानना मजबूरी बन जाएगा। अगर मौजूदाती तौर पर इंडिया इन तमाम हादसा से बच भी गया तो अपनी नालायकियों और नाहियों के हाथों ढेर हो जाएगा। ख़वातीन हज़रात, हमें उम्मीद है कि आज की वीडियो आपको पसंद आई होगी। वीडियो पसंद आने की सूरत में इसे लाइक करते हुए फेसबुक और व्हाट्सएप पे जरूर शेयर कीजिएगा। आपसे मुलाकात होगी अगली वीडियो में, तब तक अपना बहुत सा ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज।